उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के प्रश्नों की सीरीज में आज हम एसआई के एक सवाल से आपको रूबरू कराएंगे जो अक्सर एग्जाम में आपको लिखा मिलता है। इस सवाल को देखिए कैसे बिना आप इस सवाल को बिना किसी भी फार्मूले के डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, इसको जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए वही कल से ही रिलेटेड सवाल है, बस खाली थोड़ा सा सवाल को देख के दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या इस सवाल में कुछ नया आपको दिखा। अगर आप ध्यान से पिछली वाली क्लास को आपने पढ़ा होगा तो आप देख के ही समझ जाओगे कि इस सवाल को एलिगेशन के मेथड से आसानी से आप लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, एक बार सवाल को जरा पढ़ा जाए। देखिए इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, ठीक है, उसका एक भाग 8% वार्षिक की दर पर एक बैंक से और दूसरा भाग 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से, ठीक। इसके बाद आपसे ये कह रहा है कि कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए वार्षिक का भुगतान करता है। फिर आपसे ये कह रहा है कि तद अनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है। तो देखिए दिमाग यहीं से दौड़ जाना चाहिए कि भाई एक बैंक से जब वो पैसा लेता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है और दूसरे से लेता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, ठीक। अब इस सवाल में कहीं से इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर मिक्सअप पार्ट हमको मिल जाए तो आप इस सवाल में एलिगेशन के मेथड को एक लाइन में अप्लाई करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और जब धीरे धीरे आप चीजों को समझने का प्रयास करोगे तो ये सब देख के ही आप बता लोगे कि एलिगेशन यहां पर लग जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर एलिगेशन लगेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 10,000 टोटल अमाउंट आपको दिया है, ठीक। इसमें कह रहा है कि एक पार्ट 8% की दर पर और दूसरा पार्ट दिया है 10% की दर पर, ठीक। आपसे मिक्सअप का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आपको गेस करना है। ये गेस कर लेंगे, आंसर आपको दिख जाएगा। इसको गेस करने के लिए आपको ये टोटल इनकम उसकी एक वर्ष की दे दी गई है। कितनी दी है? 950 रुपए। किस पे मिला है भाई? 10,000 पे। तो आप यहां से ये चेक करते हैं कि 950 इस 10,000 का कितने परसेंट है। तो अगर आप गेस करेंगे तो 950 बटे 10,000 इंटू 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल। 95 में 10 से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9.5%। अब पूरा देखिए रूपरेखा बनकर तैयार है, बस आप तिरछा घटाइए और सवालों के आंसर को तुरंत प्राप्त करिए। भाई 10 में 9.5 घटाएंगे तो 0.5, ठीक। इसके बाद 9.5 में 8 घटाएंगे तो 1.5, तो दशमलव आप यहां से हटा दीजिए तो जो रेशियो आपको मिलेगा वो 5:15 का मिलेगा, ठीक है। मतलब जो ये 10,000 रुपए बटे हैं वो 5 और 15 के रेशियो में बटे हैं। तो अगर यहां से रेशियो में कुल वैल्यू देखी जाए तो रेशियो में कुल वैल्यू आपको मिल जाएगी 20। 5 और 15 का एडिशन 20, ठीक है। और रुपए में कुल वैल्यू कितनी है? 10,000। तो 10,000 मान किसका है? 20 का। अब आपसे पहले भाग का रुपया पूछा गया है ना, तो पहले भाग का परसेंटेज कितना है? 8%। तो इसका मतलब पहले भाग का 8% तो परसेंटेज में दिया है, लेकिन यहां पर रुपए में रेशियो कितने का है? 5 का। तो गुणा किससे करेंगे? 5 से। तो यहां से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो ये 500 आएगा। 500 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो रुपया मिल जाएगा वो 2,500 रुपए आपको यहां से मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल, एप्पल नहीं, ए फॉर 2500 रुपए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा।